हेलो फ्रेंड्स। किडनी स्टोन इतना कॉमन है कि हमारे नियर एंड डियर में किसी न किसी के तो किडनी स्टोन के बारे में सुनने को मिल ही जाता है। और इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जिसमें एक बार स्टोन बन गया उसके दोबारा होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो हर बार यही सवाल सामने आता है कि किडनी स्टोन के अंदर क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए जिससे स्टोन ना बने या फिर बनने की पॉसिबिलिटी को तो कम किया जा सके। मैं डॉक्टर रोहित पाठक, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किडनी स्टोन के लिए क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए। किडनी स्टोन बनते क्यों हैं? बनने में किडनी के अंदर सुपर सेचुरेशन हो जाता है, मतलब जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट। तो अगर डिहाइड्रेशन है या फिर बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स एक्सेस हो गए हैं तो इसके अंदर ये किडनी के अंदर जमा हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे कंसंट्रेट होकर ये ऊपर क्रिस्टल जमते जाएंगे जिससे स्टोन बन जाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें हाइड्रेशन और डाइट वो मॉडरेट अमाउंट में अच्छी प्रॉपरली लेनी चाहिए। तो किडनी स्टोन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं जो कॉमन है, जिसमें से कैल्शियम है सबसे कॉमन, तो कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर कैल्शियम फॉस्फेट है, जैसे यूरिक एसिड, और एक इन्फेक्शन स्टोन है वाइट। फिर कुछ कई लेस कॉमन स्टोन भी है जैसे कि जेनेथिन हो गया या फिर सिस्टीन स्टोन हो गया जो जेनेटिक कंडीशन में मिलते हैं, पर अभी कॉमन स्टोन के बारे में बात करेंगे। तो बैलेंस डाइट के अंदर जो हाइड्रेशन की बात कर रहा था उसके अंदर तो सबसे कॉमन पानी है। रिकमेंडेड तो ये है कि 2.5 से 3 लीटर के आसपास एक हेल्दी अडल्ट को लेना चाहिए जिसको कोई और बीमारी नहीं है। अगर हार्ट कंडीशन है या कुछ और प्रॉब्लम है तो कई बार वाटर इंटेक भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो बेसिकली 2.5 से 3 लीटर रहता है, पर ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पर भी। अगर आप बहुत गर्मी वाले एरिया में काम कर रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, तो फिर ये इनटेक बढ़ना चाहिए, क्योंकि वरना स्वेट यानी कि पसीने में ही काफी आपका फ्लूइड चला जाएगा। और अगर बहुत एसी है ऐसा कुछ है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि 2.5-3 लीटर को 2-2.5 लीटर करना है या नहीं करना है। तो इसके अंदर आप जो यूरिन आता है उस पर भी अपने नजर रख सकते हैं कि अगर ये कंसंट्रेटेड आ रहा है तो इसका मतलब पानी की कमी है बॉडी के अंदर, और या फिर हर टाइम क्लियर आ रहा है पानी जैसा, इसका मतलब एक्सेस फ्लूइड ले रहे हैं। क्योंकि यूरिन का जो बेसिक कलर है वो पेल कलर का होता है, बिल्कुल लाइट येलो कलर पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, उसकी वजह से बिल्कुल लाइट कलर का यूरिन होता है। तो 2.5 से 3 लीटर का एक बेसिक सजेशन रहता है लोगों को, पर ये अकॉर्डिंगली वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और इसके अंदर खाली पानी नहीं, बाकी हेल्दी लिक्विड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि लेमन है। लेमन तो काफी अच्छा लिक्विड है क्योंकि लेमन के अंदर जो सिट्रेट कंटेंट है वो स्टोन को होने से रोकता है। इनफैक्ट जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक नींबू रोज का लेना चालू कर दो, वो ठीक रहता है। लेमन हो गए या ऑरेंजेस हो गए, सिट्रेट कंटेनिंग है, ये काफी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा लिक्विड में कोकोनट वाटर भी लिया जा सकता है, ये भी काफी रहता है, या फिर छाछ भी है, ये भी है। तो सब मिलाकर 2.5-3 लीटर रख सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से बात करके अकॉर्डिंगली किया जा सकता है, पर इतना तो बेसिक यूजुअली लेना चाहिए। अब फूड की बात की जाए तो सबसे पहले, क्योंकि कैल्शियम स्टोन कॉमन है, तो ये रहता है कि यार कैल्शियम स्टोन मेरे बार बार बन रहे हैं तो मैं कैल्शियम की चीजें नहीं खाऊंगा, ये भी काफी खराब। क्योंकि कैल्शियम का एक प्रॉपर लेवल बॉडी में बना रहना जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम अगर ज्यादा रहेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बन जाएंगे, कम रहेगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट से बाइंड करता है। तो एक प्रॉपर लेवल कैल्शियम का मेंटेन रहना चाहिए। तो इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मत लो अगर आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, और या फिर अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो बात अलग है, नहीं तो अपने हिसाब से सप्लीमेंट लेना शुरू मत करो। पर कैल्शियम कंटेनिंग फूड है वो जरूरी हुआ, जैसे कि 2 फैट मिल्क हो गया, या योगर्ट यानी कि दही हो गया, छाछ लस्सी की तो मैंने बात की है, पनीर ले सकते हो, ये सब आप कंटिन्यू करो। इनफैक्ट कैल्शियम हड्डियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बेसिक लेवल तो बना रहना चाहिए ना। जनरली ये कहा जाता है कि 1 ग्राम के आसपास कैल्शियम का डेली इंटेक होना चाहिए, और ये हालांकि वेरी करता है। अब कैल्शियम के बाद में सेकंड ऑक्सलेट, क्योंकि ऑक्सलेट कंटेनिंग कई फूड रहते हैं जिनकी जो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर ऑक्सलेट स्टोन बन रहे हैं, या फिर इन जनरल भी जो फूड जिनके अंदर ऑक्सलेट कंटेंट ज्यादा है वो जनरली अवॉइड करने चाहिए। इसके अंदर जैसे बीज वाले कहा जाता है, पालक है, उसके अंदर ऑक्सलेट काफी ज्यादा हो गया, लेडी फिंगर है, इसके अंदर भी ऑक्सलेट है। या फिर और फूड की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी हो गया,
या काजू या बादाम है, इनके अंदर भी काफी ऑक्जेलेट रहता है, तो इनको भी अवॉइड किया जाए काफी कम। अगर अवॉइड कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर काफी कम लिया जाए। इसी के अलावा लो ऑक्जेलेट कंटेनिंग जो फूड है उनके अंदर एप्पल हो गया, बनाना यानी कि सेब, केला, इसके अलावा अगर बात करें तो कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी है, ये भी काफी अच्छी रहती है। या फिर पपीता हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारे अच्छे फूड में आते हैं लो ऑक्सीडेंट। और हाई ऑक्सीडेंट में चॉकलेट भी है। और टमाटर का भी ऐसा रहता है कि इसमें ऑक्सीडेंट रहता है, पर जनरली टमाटर में ऑक्सीडेंट कंटेंट काफी कम रहता है। हालांकि अगर किसी की ऑक्सीडेंट स्टोन बन रहा है तो उससे थोड़ा टमाटर से भी अवॉइडेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम खाना चाहिए टमाटर। तो ये ऑक्सीडेंट कंटेनिंग फूड का रोल रहता है। फिर इसके बाद में यूरिक एसिड आ गया। यूरिक एसिड के अंदर तो जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में रहता है, जैसे रेड मीट हो गया, उसके अंदर रहता है चिकन हो गया, एग हो गया, इनके अंदर यूरिक एसिड काफी रहता है। तो जिनके यूरिक एसिड स्टोन बन रहा है उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए। या फिर क्योंकि स्टोन में डिपेंड ये सिर्फ ये नहीं करता हम कितना खा रहे हैं, हम कितनी बार खा रहे हैं, कब कब खा रहे हैं, क्या चीज खा रहे हैं, तो सारी चीजें मैटर करती है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में नमक आ गया, क्योंकि सॉल्ट इंटेक भी अगर वो एक्सेस लेंगे तो वो भी स्टोन फॉर्मेशन करता है। तो सॉल्ट इंटेक भी कम रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर नमक ज्यादा लेंगे तो वो ब्लड प्रेशर वगैरह उसमें भी प्रॉब्लम करता है, पर कम लेंगे तो बॉडी में नमक की कमी आ जाती है। तो एक बैलेंस रहना चाहिए, मतलब सब्जियों वगैरह में जितना प्रोटीन ले रहा है वो तो ठीक है, पर एक्सेस नमक ऊपर से, जैसे सैलेड खा रहे हैं तो उसमें ऊपर से नमक डाल लिया, या फिर नींबू का बोला तो नींबू पानी बनाना चालू कर दिया, उसमें शिकंजी कर दी, मतलब नमक चीनी सब डालना चालू कर दिया। तो इससे अवॉइड करिए, बस बेसिक जो सब्जियों में जा रहा है उतना सफिशिएंट है, उससे एक्सेस नहीं लेना। अब इसके बाद में प्रोसेस्ड फूड हो गया, जो बाहर का अपना जंक फूड हो गया, ये सब भी स्टोन प्रोन रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा, ये इस तरह के फ्लूइड है, ये भी स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी काफी हो रही है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, ये स्टोन बनाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, हाइड्रेशन के और डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मोबिलिटी भी स्टोन करती है। और फिर हाँ, हाइड्रेशन में ये भी रहता है कि जो लिक्विड लेना है वो रेगुलर इंटरवल पे लेते रहो, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं 3 लीटर कह दिया बस सुबह 2 लीटर पी लिया फिर सीधा शाम को ले रहे हैं, जिससे काफी लंबा पीरियड किडनी के पास आ गया, जिसमें स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर कोई और हेल्थ कंडीशन है जैसे डायबिटीज ऐसा कुछ, उनको कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो इन सब चीजों को करेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर सप्लीमेंट्स हो गया, जैसे अब नींबू को बोल दिया तो ये लगता है सिट्रस कंटेनिंग फूड है या फ्रूट्स है वो लिया जाए। तो विटामिन सी का हो गया, तो विटामिन सी भी एक्सेस में लेंगे तो वो भी स्टोन बना देता है, क्योंकि विटामिन सी भी ऑक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो ये मिनरल्स हैं ये बॉडी में एक बैलेंस लेवल बना रहना जरूरी है। और हाइड्रेशन हमें रखना है, पानी में भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं बहुत ज्यादा क्षार का पानी नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है जनरली कि आरओ का पानी अच्छा रहता है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस रहता है, इसके अंदर जो अच्छे मिनरल्स हैं वो स्मूथनिंग को रखता है, उसका एक TDS एक्सेल लेवल पे सेट कर दिया जाए तो हाँ, अगर आपके एरिया में अगर सही पानी आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस पानी अच्छा पानी पीते रहिए और हाइड्रेशन को मेंटेन रखिए। तो बेसिक इसी के अंदर यही अगर मैं समरी दूं तो एक तो हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन अपने को 2.5-3 लीटर के आसपास रखना है, और अपने ये क्लाइमेट और अपनी कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा। यूरिन कलर भी मॉनिटर करते रहिए। सेकंड चीज, जो फूड है, जो कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सीलेट कंटेनिंग है, उनको कंट्रोल में रखिए। कोई इन्फेक्शन वगैरह किसी के रहती है तो उनके इन्फेक्शन स्टोन बन जाते हैं, तो उसका अवॉइडेंस रखिए। या कोई और हेल्थ कंडीशन है तो उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल में रखना जरूरी है। कुछ ब्लड चेक्स है वो करवाए जा सकते हैं, जिससे पता लग सकता है बॉडी के अंदर क्या कम है क्या ज्यादा है। और स्टोन अगर यूरिन में कभी निकल जाता है, अगर आप कलेक्ट कर पाए या सर्जरी हुई उस वजह से, तो स्टोन एनालिसिस हो गया। तो स्टोन एनालिसिस, यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उनसे मेटाबॉलिक एवोल्यूशन हो जाता है, उससे भी प्रॉपरली पता लग जाता है कि पेशेंट को क्या पर्टिकुलर एडवाइस दी जाए नहीं दी जाए। पर इन जनरल अच्छा हाइड्रेशन रखिए, बैलेंस डाइट रखिए, जिससे स्टोन होने की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सके और स्टोन से रिलेटेड जो भी किडनी को प्रॉब्लम होती है उसको मिनिमाइज किया जा सके।
अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।